इस कहानी की शुरुआत होती है खुशी और प्रिंस से। दोनों हस्बैंड वाइफ होते हैं। प्रिंस सुबह सुबह ऑफिस के लिए जा रहा होता है। तभी खुशी आती है और बोलती है, तैयार हो गए तुम, हम दोनों शाम को डिनर पे चलते हैं। तभी प्रिंस बोलता है, तुम जब बोलो तब चलते हैं। फिर खुशी को एक किस करता है और ऑफिस के लिए निकल जाता है। फिर शाम को प्रिंस काम करके थक गया होता है और काम ही कर रहा होता है। तभी खुशी का मैसेज आता है। वह बोलती है, मैं रेस्टोरेंट में तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। प्रिंस जाने के लिए उठ ही रहा होता है। तभी उसका बॉस आता है और बोलता है, इतनी जल्दी कहाँ चल दिए, अभी तो बहुत काम बाकी है। प्रिंस कुछ नहीं बोल पाता। शाम को प्रिंस ऑफिस से उठता है, तब खुशी के पास जाता है। तभी देखता है खुशी रोड के किनारे खड़ी होती है। प्रिंस दौड़ के खुशी के पास जाता है और बोलता है, सॉरी, ऑफिस में ज्यादा काम के वजह से लेट हो गया। लेकिन खुशी अपना हाथ छुड़ाती है और वहाँ से जाने लगती है। तभी एक कार आती है और खुशी को टक्कर मार देती है। प्रिंस हैरान रह जाता है, उसको अपने आंखों पे भरोसा नहीं होता। वह जल्दी से खुशी को उठाने जाता है। तभी उसकी नींद खुल जाती है। दरअसल प्रिंस एक बहुत बुरा सपना देख रहा होता है। फिर उसी वक्त खुशी का मैसेज आ जाता है और इस टाइम रियल में ही खुशी बोल रही होती है, आज हम लोग डिनर पर चलते हैं, तुम्हारा इंतजार करूंगी मैं बेस्ट फ्रेंड। तभी उसका बॉस भी वहाँ आता है और बोलता है, ये फाइल और इसका काम भी तुम कंप्लीट कर दो। प्रिंस फाइल को धक्का देता है और वहाँ से जल्दी में निकल जाता है और टैक्सी रोक रहा होता है। हाथ ही में खुशी को बार बार कॉल कर रहा होता है और फिर प्रिंस जल्दी से रेस्टोरेंट में पहुँच जाता है। खुशी बोलती है, आ गए तुम, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। फिर प्रिंस बोलता है, चलो हम लोग घर चलते हैं। तब खुशी बोलती है, लेकिन डिनर का क्या होगा। प्रिंस बोलता है, हम लोग डिनर घर पर ही कर लेंगे, और खुशी को खींच के ले जाने लगता है। फिर खुशी हाथ छुड़ाती है और बोलती है, जब तुमको यहाँ पर खाना खाना ही नहीं था तो तुम मुझे सुबह में भी तो मना कर सकते थे। ऐसे ऐसे बुलाकर कोई वापस जाता है। प्रिंस बोलता है, मुझे तुम्हारी फिक्र है, इतने रात को बाहर नहीं घूम सकते हम लोग। खुशी बोलती है, कितना टाइम लग जाएगा, बस डिनर का ही तो बात है। प्रिंस बोलता है, फिर कभी आते हैं। खुशी प्रिंस के हाथ को हटाती है और बोलती है, इट्स ओके, कोई बात नहीं। फिर वहाँ से जाने की कोशिश करती है। तभी उसके नजदीक से एक कार गुजरती है, लेकिन प्रिंस खुशी को पकड़ लेता है। प्रिंस डरते हुए बोलता है, थैंक्स गॉड। फिर प्रिंस घर पर होता है। तभी उसको एक कॉल आता है कि खुशी को कोई मारने वाला है। फिर प्रिंस जल्दी से उठता है। उस वक्त भी वह ऑफिस में ही होता है। वो हैरान हो जाता है, आखिर यह मेरे साथ क्या हो रहा है। फिर से खुशी का वही मैसेज आता है, क्या हम लोग आज डिनर पर चले, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी रेस्टोरेंट में। फिर प्रिंस वहाँ से जल्दी निकलता है। प्रिंस को लगता है अब वह हॉस्पिटल में है। फिर उसको एक कॉल आती है और कॉल पर कोई आदमी बोल रहा होता है कि वह खुशी को नुकसान पहुँचाने वाला है। फिर से अलार्म बजती है और फिर प्रिंस की आंख ऑफिस में ही खुलती है। प्रिंस को लगता है कभी वह खुशी के साथ डॉक्टर के पास है, कभी खुशी को फ्लावर के गमले से बचा रहा होता है। तभी प्रिंस ऑफिस में ही गिर जाता है। प्रिंस परेशान हो जाता है। वो टाइम देखता है, अभी भी 12 ही बज रहे होते हैं। प्रिंस खुशी के पास कॉल करता है और बोलता है, कहाँ हो तुम, घर पर ही रहना, मैं आ रहा हूँ। और फिर प्रिंस घर चला जाता है, गेट खोलता है और खुशी को ढूंढता है। तभी खुशी आती है और बोलती है, सरप्राइज। फिर प्रिंस के जान में जान आती है और तब खुशी बोलती है, मैं सुबह से काम कर रही थी, इसीलिए तुम्हारा कॉल नहीं उठा पाई, लेकिन तुमको मेरी मेहनत नजर ही नहीं आती। प्रिंस बोलता है, आती है ना, तुम मेरी प्यारी बीवी हो, चलो अब डिनर करते हैं। प्रिंस डिनर देखता है और बोलता है, इतना सारा खाना। खुशी बोलती है, हाँ, सब मैंने ही बनाया है, और बैठ के दोनों खाना खाने लगते हैं। तभी खुशी बोलती है, क्या हुआ, तुम्हें बहुत परेशान दिख रहे हो। प्रिंस बोलता है, कुछ नहीं, बस तुमसे प्यार जो इतना ज्यादा करते हो। खुशी बोलती है, अच्छा, इतना प्यार करते हो। प्रिंस बोलता है, हाँ करता हूँ ना। खुशी बोलती है, मुझे तो नहीं लगता खड़ूस आदमी। प्रिंस बोलता है, तुम्हें जो लगे, मैं तो करता हूँ ना। तभी खुशी बोलती है, वैसे मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। प्रिंस बोलता है, मेरा खाना हो गया, और वहाँ से चला जाता है। प्रिंस वॉशरूम में जाके शीशे के सामने बहुत परेशान होता है, जो भी आज उसके साथ हुआ था उसको लेकर। फिर प्रिंस वॉशरूम से बाहर आता है। तभी अचानक देखता है कि खुशी कहीं दिखाई नहीं दे रही। वो खुशी को बार बार चिल्लाता है और फिर फोन करता है। वह बोलता है, तुम कहाँ चली गई हो। खुशी बोलती है, मुझे मार्केट से कुछ सामान लेना, इसीलिए आ गई। प्रिंस बोलता है, लेकिन तुम्हें मुझसे तो पूछ कर जाना चाहिए था ना। तभी उसके फोन पर एक एक्सीडेंट की आवाज सुनाई देती है। फिर प्रिंस की नींद खुल जाती है और फिर से वह ऑफिस में ही होता है और फिर वह रोड पर दौड़ रहा होता है। फिर से उसकी नींद खुलती है और वह ऑफिस से दौड़ के जाने लगता है। फिर उसकी नींद खुल जाती है। प्रिंस काफी परेशान हो जाता है, आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। फिर वह घड़ी उठाता है और टाइम देखता है और घड़ी फेंक देता है और खुशी को कॉल करता है।
प्रिंस बोलता है कहाँ हो तुम? घर पर ही रहना, मैं आता हूँ, घर पर ही एक ग्रैंड डिनर करेंगे। और फिर प्रिंस खुशी के लिए फ्लावर लेके आता है। खुशी बैठी होती है। प्रिंस खुशी के पास जाता है और फूल दे देता है, साथ में एक गिफ्ट भी दे देता है। फिर बैठ जाता है। दोनों उस पल को एंजॉय कर रहे होते हैं। फिर दोनों बाहर जा रहे होते हैं। तभी खुशी बोलती है तुम मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी हो, और प्रिंस को एक किस भी कर देती है। तभी प्रिंस बोलता है और तुम वो मेरी पूरी दुनिया हो, तुम्हें कुछ होने से पहले मुझे हो जाए। खुशी बोलती है खुशी के मौके पर पागलों जैसी बात नहीं करते, और दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। दोनों बीच रोड पर होते हैं। तभी एक कार उनके तरफ तेजी से आ रही होती है, और फिर प्रिंस खुशी को धक्का देकर वहाँ से हटा देता है। तब कार प्रिंस को टक्कर मार देती है। प्रिंस बहुत दर्द में होता है। खुशी दौड़ती हुई आती है, प्रिंस को उठाने की कोशिश करती है, लेकिन प्रिंस खुशी के साथ बिताए हुए पल को याद कर रहा होता है, और फिर प्रिंस की डेथ हो जाती है। दोस्तों, हर कहानी की एंडिंग हैप्पी नहीं होती। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, और अगर आपको ऐसी ही लव स्टोरीज और सैड स्टोरीज देखना पसंद है, तो यह चैनल आपके लिए है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट में अपना प्यारा सा नाम जरूर लिखें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। बाय बाय।